बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के बैनर तले बौद्ध महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत एक देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई है। इसके तहत महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि सरकार समय रहते कदम नहीं उठाती है तो हजारों लोग आंदोलन में भाग लेने के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन में यह कहा गया कि महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 बौद्धों द्वारा नहीं बल्कि ब्राह्मणों द्वारा अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए बनवाया गया था। इस एक्ट के माध्यम से ब्राह्मणों ने महाबोधि महाविहार पर नाजायज कब्जा कर लिया है और यह अंतर्राष्ट्रीय धरोहर कानून का उल्लंघन भी करता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि महाबोधि टेम्पल एक्ट को रद्द किया जाए और इसके स्थान पर एक नया एक्ट लागू किया जाए, जिसमें महाबोधि महाविहार के सभी पदाधिकारी बौद्ध समुदाय से होने चाहिए। ज्ञापन देने आए लोगों का यह भी कहना था कि जैसे मंदिरों में ब्राह्मण और मस्जिदों में मौलाना होते हैं, उसी तरह महाबोधि टेम्पल में बौद्धों को पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन के विभिन्न चरण शुरू किए जाएंगे। पहले चरण में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, वहीं दूसरे चरण में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरे चरण में रैलियां आयोजित की जाएंगी। चौथे चरण में देशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और पांचवें चरण में 1 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। साथ ही बैलेट पेपर से मतदान की मांग की गई है और ईवीएम मशीन से चुनाव कराए जाने की बात का विरोध किया गया। आज बामसेफ का जो सहयोगी संगठन है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, उसके माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब के आदेश पर पूरे देश के 32 राज्यों के 567 जिलों में 7 चरणों को लेकर के एक कार्यक्रम घोषित किया गया, आंदोलन घोषित किया गया, जिसका पहला चरण पूरे देश भर में ज्ञापन का है। हमारी मांग है कि महाबोधि महाविहार जो ब्राह्मणों के कब्जे में है उसको मुक्त कराया जाए। वहां पर बड़े पैमाने पे आंदोलन चल रहा है, क्योंकि जैसे जो अपना जो मस्जिद होती है उसमें मुसलमानों का उसमें जो है कब्जा होता है, ऐसे ही मंदिर में ब्राह्मणों का कब्जा है। तो उस तरह से जो बुद्ध विहार है उस पे बौद्धों का कब्जा होना चाहिए, उनको सौंपा जाना चाहिए, उनकी विरासत है। बनते रतनदीप बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क कानपुर से हूं और हमारी तीसरी पीढ़ी बौद्ध भिक्षुओं की है। 1946 से हर पीढ़ी में निरंतर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म को उजागर करने के लिए, बौद्ध धर्म की सत्य और शक्ति को हम लोगों ने उजागर किया। बुद्ध जब तक इस धरती पे थे, ये भारत तपोभूमि है, बुद्ध की धरती है और बुद्ध ही शुद्ध है और शुद्ध ही शक्ति है। हमारी 7-8 बिंदु पर मांगे हैं जो आप लोगों को हमने लिखित दिया है, अवगत कराया है।